हम लोग नील नाग आए हुए हैं। नील नाग लेक कश्मीर की खूबसूरत तरीन लेकों में से एक लेक है, लेकिन बदकिस्मती कि जिस तरह कश्मीर के बहुत से सियाहती मकामात हैं, यहाँ लोगों का टूरिस्ट का आना बहुत कम है। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये भी कि टूरिज़म के नक्शे पर इस जगह को हम उतना एक्सप्लोर अभी तक नहीं कर पाए हैं। रियाज़ अहमद साहब हमारे साथ हैं। ये पीछे जो जंगल देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत जंगल है। जम्मू कश्मीर में बहुत कम जगहों पर इतना घना जंगल आपको दिखाई देगा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हट भी यहाँ पर है और पीछे फॉरेस्ट आप देख ही रहे हैं। रियाज़ अहमद साहब इस यहाँ की देख रेख करते हैं। एक बात ये महसूस की हमने कि यहाँ छोटे छोटे पेड़ भी हैं, तो इन पेड़ों के हवाले से रियाज़ अहमद साहब से कुछ बात करेंगे। ऑफ कैमरा हम कर चुके हैं, ऑन कैमरा कर रहे हैं। रियाज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है हमें। रियाज़ साहब ये बताइएगा कि ये छोटे पेड़ जो हैं, ये तो जंगल तो है ही, ये बड़े पेड़ हैं, ये छोटे पेड़ आपने बाद में लगाए हैं या खुद ब खुद उगे हैं ये यहाँ? नहीं, ये बाद में लगाए हैं। अच्छा। नहीं, 2012 में ये स्कीम आई कंपा के ज़रिए, कंपा स्कीम के ज़रिए 2012 में ये लगाए। ठीक, हाँ, ये 2012 में लगाए। 2012 का मतलब ये हो गया 12 साल हो गए। 12 साल में, और 12 साल में ये पेड़ अब जो है काम माशाल्लाह तैयार हैं। तैयार हो गए जी, ये तैयार हो गए। अच्छा। ये 100% कामयाब हो गया, ये 100%। अच्छा, बहुत सी रियासत, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, ख़ास तौर से जहाँ से मैं आता हूँ पीर पंजाल की तरफ, वहाँ जो जंगल थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। लोगों ने भी ध्यान नहीं दी, डिपार्टमेंट ने भी नहीं ध्यान दिया, जंगल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो अगर वहाँ पर इस तरह के पेड़ पौधे लगाए जाएं तो वहाँ पर दोबारा जंगल उग सकते हैं या जंगल हम बना सकते हैं? हाँ सर, अगर वो कोशिश करेंगे, तवज्जो करेंगे तो ऐसा ही जंगल वहाँ पर भी बन जाएगा जी। तो ये बताएं कि ये जैसे आपने पौधा लगा दिया तो उसके बाद देख रेख के लिए क्या करना पड़ता है? एक्चुअली मैं ये जो कंपास स्कीम है ये बहुत अच्छी स्कीम है। उसकी ये फेंसिंग हो रही है, इससे बहुत हिफाजत जाती है दरख्त को। ठीक, मवेशी भी नहीं जाते अंदर। उसका ये रीज़न है, बहुत ये सबसे अच्छी ये स्कीम है जी। रियाज़ साहब ये बताइएगा, ये कैंपा स्कीम जिसके बारे में आप बता रहे हैं, ये खाली इसी जगह के लिए है या बाकी फॉरेस्ट भी इसमें आता है? नहीं, सब जगहों में, हाँ सब जगहों में। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि कैंपा स्कीम के फ़ायदे, अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि पीर पंजाल में इस तरह की कैंपा स्कीम है या नहीं है, क्योंकि पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। अगर यहाँ है तो वहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन कैंपा स्कीम के तहत वहाँ पर हमने कोई बड़ी तब्दीली कहीं जंगलात में देखी नहीं है। जंगलात में इजाफ़ा क्या होता, पेड़ पौधे क्या लगाए जाते, बल्कि जो लगे हुए हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, वो जंगलात भी ख़त्म हो रहे हैं। अब पता नहीं कि उस तरफ ये स्कीम पहुँची कि नहीं पहुँची तो इस पर क्या हुआ, आगे किसी इंटरव्यू में इस पर बात करेंगे। रियाज़ साहब ये बताइएगा कि ये बड़ा घना जंगल है, बीच में आपका फॉरेस्ट का हट है, तो ये बताइएगा यहाँ किस तरह के जानवर अंदर जंगल में रहते हैं? हाँ, ये लायन भी है इस जंगल में। अच्छा। और चीता भी, मतलब शेर भी है, चीता भी है। शेर भी है और ये रीछ भी है इस जंगल में, है रीछ भी। हाँ, आप ये कह रहे हैं चीता भी है, शेर भी है, रीछ भी है। हाँ, तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाया यहाँ? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा। किसी जानवर ने अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक, हाँ। तो ये कभी आपने खुद देखा? हाँ, हमने देखा, हमने बहुत बार देखे शेर, हमने देखे, ये शेर हमने देखे। ये उसका घर ही है, ये उसका घर ही है। उसके घर में हम आके बैठे हुए हैं। हाँ हाँ सर, अब वो नीचे भी आ गए, अब वो लाइन। अच्छा, इधर बस्ती की तरफ भी गया। हाँ, लेकिन कभी कोई नुकसान, कोई जानी नुकसान इस तरह कुछ नहीं। अच्छा, नहीं। मतलब ये कि अगर जंगली जो ये जानवर हैं, अगर इनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, इनके इलाकों में ना घुसा जाए, इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना की जाए, तो ये अपने तौर पर फिर इंसान को उस तरह नुकसान नहीं पहुंचाते? नहीं पहुंचा नहीं सकते, नुकसान नहीं पहुंचाते जी। इंसान से ये डरते हैं, सभी जानवर इंसान से माशाअल्लाह से ये डरते हैं। इंसान को अशरफुल
मखलूक़ात ने अल्लाह ताला ने बनाया, ये सबसे ऊपर है। सब जानवर इंसान से डरता है। ठीक। जब हम उसको कुछ करेंगे या पत्थर लगाएंगे तो हमको ये नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, जब हम उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो अपने बचाव के लिए फिर ये हमको भी अटैक करेंगे। रियाज साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ बहुत कम लोग, टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, उसकी क्या वजह है? ये इतना डेवलप नहीं हो गया जितना ये होना चाहिए डेवलप। उस पर तवज्जो गवर्नमेंट ने इतना नहीं दिया जितना होनी चाहिए डेवलपमेंट। यहाँ से यूसमर्ग कितने दूरी पे है? 6 किलोमीटर है। सिर्फ 6 किलोमीटर जी। 6 लेकिन ये है कि यहाँ से यूसमर्ग जाने के लिए पैदल जाना पड़ता है, और यूसमर्ग से अगर कोई यहाँ आए उसको भी पैदल आना है। हाँ, पैदल हाँ, पैदल आना पड़ता है। तो रियाज साहब, ये बताइएगा कि ये जो हमारी सरकार है या डिपार्टमेंट्स हैं, ये कितनी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नीलनाग लेक हम देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत है, जंगल है, चारों तरफ पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है। इसके बाद भी लोगों को हम ये बताने में नाकाम रहे हैं कि कश्मीर में ये भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, ये तो है। अगर किसी मिनिस्टर ने यहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर भी वो रहा यहाँ, यही फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा, उसने इस पर तवज्जो इतना नहीं दिया जितना होना चाहिए, बल्कि दिया ही नहीं। ये जो मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो मकामी लोग मुझे मिले थे कि आसपास में जो हम खूबसूरती देख रहे हैं, जो लाइट्स लगी हैं या इस तरह की चीज़ें, ये जो सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर थे तो उन्होंने ये करवाया। उससे पहले लोग जो यहाँ से MLA बने, आपके वोट लिए, उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। पहले ये असली ये सौफुद्दीन सोज जो था ना, सैफुद्दीन साहब, उसी ने ये उसको ये किया, ये एनकरेजमेंट किया बहुत लोगों ने यहाँ पर। ये बैद भी लगाए, सफ़ेद भी लगाए इसमें, फिर उन्होंने इसमें कुछ बहुत पैसे इसमें लगाए, सफाई की। हाँ, बस इसके बाद कोई तवज्जो नहीं दिया। यही तो सच बात है, सच बात तो यही है। और गवर्नमेंट के ज़रिए से ये लाइटें लगाए और ये पाथ भी लगाया, यहाँ से ये पत्थर भी लगाए और हटे भी किए 2-3, मगर वो अभी हैंड ओवर नहीं हो गए। और लाइटें भी लगाई, मगर बदकिस्मती की वजह ये है ये जलते नहीं। हाँ, उनका ये एग्रीमेंट नहीं किया। ये तो बहुत बदकिस्मती है। लाइट लगी तो सही, लेकिन जलती नहीं है, रोशनी इसमें पहुंचती नहीं है। ये नीलनाग का इलाका है। मैं पिछली बार भी आया था तो 2-3 व्लॉग यहाँ पर बनाए थे, आज भी आया हूँ तो 2-3 स्टोरीज़ यहाँ पर की हैं। स्टोरीज़ करने का मकसद ये है कि कश्मीर के बेशतर इलाके आप लोग उनसे वाकिफ़ हैं, आप वहाँ जाते भी हैं, लेकिन ये इलाका अगर आपने नहीं देखा है तो यकीनन आपने पूरा कश्मीर नहीं देखा। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जब भी आप कश्मीर घूमने आएँ, कश्मीर के और सियाहती मकामात का नज़ारा करें, सैर करें, साथ ही साथ नीलनाग ज़रूर आइए। 25 से 30 किलोमीटर का फ़ासला है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। आप आएंगे तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा कि कश्मीर के श्रीनगर के इतने पास नीलनाग लेक है, जहां अभी टूरिस्ट का आना बहुत कम है, लेकिन यकीन जानिए कि ये वो जगह है अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है। एक्सप्लोर हुई तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होगी। बहुत टूरिस्ट जो एक बार यहाँ पे आएगा उसका मन ज़रूर करेगा कि वो बार बार यहाँ पर आए। मेरी भी रिक्वेस्ट कि आएँ ज़रूर और नीलनाग का नज़ारा लें। आप कुछ कहेंगे? हाँ, यहाँ पहले ये बिस्को साहब जो टनल बिस्को श्रीनगर में है, वो यहाँ पर आते हैं 6 महीने के लिए यहाँ आते और लड़कों को पढ़ाते। ये बहुत उनको ये पसंद जगह थी। ये बिस्को स्कूल वाले उसका अरिक बिस्को जो था उसने यहाँ पर जन्म लिया, इसी जगह पर। ठीक। फिर जो यहाँ से वो गए, न्यूजीलैंड का था वो, उन्होंने अपने बच्चों को भी नसीहत की। जब वो बूढ़े हो गए,
मरने के करीब जब पहुंच गए वो, उन्होंने अपने बेटे को बताया जिस तरह हम वसीयत करते हैं अपने बेटों को ये करो, उन्होंने भी ये किया। मरने के वक्त मुझे नीलनाग ले जाना है, जी कहाँ न्यूजीलैंड और कहाँ कश्मीर, और ये नीलनाग, ये बहुत पीछा, बहुत सर्द इलाका है यहाँ पर। फिर वो मर गया, इस दुनिया से वो चला गया। फिर उन्होंने ये भी बताया मुझको अगर वहाँ नहीं आप पहुँचा सकते हो वहाँ पर, वहाँ तो उस वक्त, हाँ वहाँ तो उस वक्त इस हालत ख़राब है। मिल्टन से यहाँ थी 19 में, फिर मुझको जलाना, और मेरी राख जो है वो नीलनाग में लगाना, जी मुझे सुकून आ जाएगी, ये उनका ये था। तो फिर उनके बेटे ने वो पूरी की वो वसीयत? पूरी की उन्होंने। वो आए यहाँ, बेटा आया, उन्होंने ये डायरी पर लिखा हुआ है उनको, उन्होंने हमको बताया हमने हम आरिक साहब का बेटा है, मुझे ह्यूज बिस्को कहते हैं, बाप ने वसीयत की है, और मेरी बहन भी यहाँ पर है। हमने कहा ये बहन कौन आ गई बीच में से? उन्होंने कहा इसकी माँ उस वक्त वहाँ की दाई थी वहाँ की, इसकी जन्म उस वक्त उसकी जन्म हो गई वहाँ पर। फिर अंग्रेज़ का जो आरिक बिस्को साहब था उसका भी जन्म हुआ। फिर दूध उन्होंने पिलाया उसको, उसने डायरी पर वो लिखा था मेरी बहन वहाँ पर है, फिर उसका नाम है जून। फिर हमने गांव वालों को ये बताया ये जून है, उसको बुला यहाँ पर। हमने वो गाँव में वो पहुँचा, पहले वो गाँव में पहुँचा, यहाँ से नीचे बुजुर्ग गाँव हैं वहाँ पर वो पहुँचा। फिर वो छोटी थी और बहुत शकील भी थी वो। जब वो आ गई, कहा आप बूढ़ी हो गई, मैं ह्यूज बिस्को का बेटा हूँ, आप मेरे बाप की बहन है, आपने दोनों एक, उन्होंने आपकी माँ को दूध पी, उन्होंने वो वसीयत की। फिर कहा आप कुछ परवाह मत करो, हम आपके लड़के को भी नौकरी देंगे बिस्को स्कूल में। फिर उन्होंने लगाया बिस्को स्कूल में उसका बेटा नौकरी, उसको ये याद रहा कि यहाँ मेरा जन्म हुआ, हमने दूध पिया, और आखिरी वक्त में उसकी राख इसी इसी झील में बहाई गई। बहाई गई। जी बहुत शुक्रिया रियाज साहब।